बगलामुखी को अगर एक ही शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो वो है ब्रह्मास्त्र विद्या। दशो महाविद्या जो है उसको अगर एक्सपांड करते हैं तो वो 18 बनती है, और उसको अगर हम प्रिसाइज करते हैं तो वो केवल 3 है, विच इज काली, तारा एंड त्रिपुरा सुंदरी। तो बगलामुखी की कहानी क्या है? एक समय आया जब इस पृथ्वी पे वातक्षोभ, जिसको कहते हैं टॉर्नेडो, एक बहुत बड़ा तूफान हुआ। और ये इतना बड़ा तूफान हुआ कि उसने इस अर्थ के बैलेंस को पूरा बिखेर दिया। भगवान विष्णु ने सौराष्ट्र में हरिद्रा सरोवर के किनारे माँ त्रिपुरा सुंदरी की साधना की, विच इज ललिता त्रिपुर सुंदरी। वो प्रकट हुई उनके हृदय से, और भगवान विष्णु के हृदय से एक प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न हुई, और उन दोनों के संयोग से जो तीसरी महाविद्या यानी कि तीसरी ऊर्जा बनी वो है बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या। लोगों को चाहिए होगा ना कि मेरी चाहे रुकावट जेन्युइन है कि नहीं, पर मुझे ये लाभ चाहिए। हाँ। तो क्या वो लाभ पाने के लिए इसको गलत सेंस में यूज कर सकते हैं? उसको इसी तरह से इंजेक्ट किया जाता है सोसाइटी में। जैसे कि अभी आप इंस्टाग्राम में देखो कि रील्स आती है, कोर्ट केस के लिए इतना हवन करवाइए, पैसे डूबे हैं तो इतना हवन करवाइए, संतान प्राप्ति के लिए ये हवन करवाइए। कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप लिटरली किसी को हार्म करने के लिए आप ये तंत्र का उपयोग, अगर कोई करता है तो उसका बहुत ही खराब रिजल्ट नॉट ओनली टू हिमसेल्फ, उनकी जनरेशंस को मिलता है। ये सबसे बड़े मोटिव्स क्या होते हैं? जैसे प्रॉब्लम्स जो हैं मोटिव में, कोर्ट केस हो गया, कोई लीगल बैटल हो गया, कहीं पैसे फंसे हैं, Yes. कहीं कुछ अनबन हो गई, काम नहीं चल रहा, हाँ। ये सब चीज़ें बड़ी एकदम उनसे अटैच्ड हैं। तो Yes. ये सही में इनका निवारण होता है क्या? इनकी पावर्स कोई तंत्र विद्या को रिवर्स करने में भी यूज हो सकती हैं? होती है। अच्छा, अगर कोई बगलामुखी वाला हवन कर रहा है तो उसके कुछ नियम होते हैं करने के। बगलामुखी का बीज मंत्र क्या होता है? आइडियली आई शुड नॉट स्पीक इट ऑन द कैमरा। अक्सर जब हम माँ बगलामुखी के बारे में सोचते हैं, बहुत सवाल हमारे मन में आते हैं। लोगों के काम पूरे करती हैं। जब किसी को बहुत मुश्किल होती है तो लोग माँ की शरण में जाते हैं। पर आज का एपिसोड जो मैं चाहती थी ना, ये सारी चीज़ों के बारे में तो बात करता ही, पर उसके असली एसेंस के बारे में बात करें कि क्यों ऐसा होता है, क्या ये पावर है, क्या ऐसी एनर्जी है माँ बगलामुखी में जो लोगों के बिगड़ते हुए काम बन जाते हैं। तो आज के जो हमारे एपिसोड के गेस्ट हैं वो करीबन 15 साल से श्री महाविद्या में और बगलामुखी ब्रह्मास्त्र में साधना करते हैं, गुरु जी हैं। लोगों को पिछले 4-5 सालों से हेल्प कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स में वो कैसे नेविगेट कर सकते हैं। तो आइए आज मिलते हैं प्रतीक जी से, जो इस पूरी साइंस का और माँ के पीछे क्या कहानियां हैं उसका हमें ज्ञान देंगे। सोशल मीडिया पे वो स्पिरिचुअल कैटलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, तो अगर आप चाहते हैं उनको फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी कहानियाँ और ऐसे टॉपिक्स हम तभी आप तक लेके आएंगे। आइए मिलते हैं आज के गेस्ट प्रतीक जी से। नमस्कार प्रतीक जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हमारे पॉडकास्ट में। तो क्योंकि ये हम पॉडकास्ट बगलामुखी माँ के अराउंड रख रहे हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो अक्सर जब पहली बार हम ये शब्द सुनते हैं बगलामुखी या बगलामुखी माँ, तो उनको अगर डिस्क्राइब करना हो एक लाइन में तो आप क्या कहोगे? ओम नमो गुरुवादे, ओम श्री मात्रे नमः। बगलामुखी को अगर एक ही शब्द में डिस्क्राइब करना है या फिर उसको एक ही शब्द में व्याख्यायित करना है तो वो है ब्रह्मास्त्र विद्या। ओके। उसको स्तंभनकारिणी कहा गया है। शी इज़ द गॉडेस ऑफ अ स्तंभिनी। स्तंभिनी देवी उसको कहा गया है। बेसिकली बगला शब्द जो है वो शब्द अपभ्रंश होके आया है। अपभ्रंश यानी कि वो लोक बोली में धीरे धीरे बगला बनता गया। ओके। मूल शब्द वल्गा है। और वल्गा का मतलब होता है लगाम। जैसे घोड़े के ऊपर लगाम होती है, वैसे ही वल्गा शब्द का अर्थ होता है लगाम। और ये वल्गामुखी है, बगलामुखी नहीं है। बट अभी लोक बोली में ये बगलामुखी होता गया है, तो चलता है। तो जैसे 10 महाविद्याएं हैं, थोड़ा सा आप
हल्का सा एक एक के बारे में बता दीजिए, पर ये ज़रूर बताइए कि जो बगलामुखी जी इसका पाठ है जी वो इतने यूनिक स्थल पे क्यों है यहाँ पे? जी। कुछ दिनों मुझे कुछ सालों में ये हुआ है कि बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या या बगलामुखी हवन के बारे में, उनके बारे में थोड़ा एक फैसिनेटिंग माहौल चला है दुनिया बिल्कुल। में। खास करके जब इंस्टाग्राम के रील्स एकदम वायरल होते हैं, लोग ऐसे हवन करते हुए वीडियोस जो है वो डालते हैं। ये विद्या जो है वो सतयुग और द्वापर युग से प्रचलन में है। ये कोई आजकल की इन्वोक की गई विद्या नहीं है। हालांकि ये भी भगवती की इच्छा है कि इस युग में शायद उनकी ज़रूरत होगी, तो इनके माध्यम से वो ही अपना प्रचार प्रसार करवा रही है हमसे, हमारे माध्यम से। दशो महाविद्या की अगर बात करें तो बेसिकली दशो महाविद्या भी नहीं है। अच्छा, देर आर 18 महाविद्यास। बात तो 10वीं की होती है मोस्टली। हाँ, लोक कथा में या अगर आप पुराणों के संदर्भ में देखते हो तो हम ये देखते हैं कि भाई सती जो है जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाना चाहते थे, उन्होंने भगवान शिव को इनवाइट नहीं किया, और तब सती ने जिद पकड़ी कि मैं अपने पिता के यज्ञ में जाऊंगी और आपके अपमान का बदला लूंगी। राइट। तब भगवान शिव ने उनको रोकना चाहा, और भगवान शिव जो है उनको रोकने के लिए दशों दिशाओं में एक एक रूप भगवती ने धारण किया, वो दशो महाविद्या है। लेकिन अगर आप मेरु तंत्र है, फिर स्वच्छंद तंत्र है, तंत्र राज तंत्रम है, ऐसे कई सारे योगिनी तंत्र है, कई सारे तंत्र का अगर संदर्भ लेते हैं तो कुछ कुछ जगहों पे, जैसे कि श्री विद्या के अंतर्गत वाराही भी आती है, मातंगी भी आती है। फिर दुर्गा सप्तशती की अगर हम बात करें तो महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र आता है। तो कुछ कुछ पुराणों में, कुछ कुछ तंत्र में इनको भी अपने आप में एक महाविद्या का दर्जा दिया गया है। अगर उस संदर्भ से देखें तो महिषासुर मर्दिनी अपने आप में एक महाविद्या है। दुर्गा जो कि महिषासुर मर्दिनी का ही एक रूप है, वो भी अपने आप में एक महाविद्या है। मातंगी अपने आप में एक महाविद्या है। हालांकि उसे ललिता त्रिपुर सुंदरी की सहचरी सखी के तो रूप में देखा जाता है। वाराही को बगलामुखी की सहचरी, यानी कि सी इज़ द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ अ बगलामुखी, बट वो अपने आप में भी एक महाविद्या है। तो ये दशो महाविद्या जो है उसको अगर एक्सपांड करते हैं तो वो 18 बनती है। ठीक है। और उसको अगर हम प्रिसाइज करते हैं तो वो केवल 3 है, अच्छा। विच इज़ काली, तारा एंड त्रिपुरा सुंदरी। सो बिगिनिंग विद द फर्स्ट, काली is the epicenter of a big bang or the universe, whatever you can say. She is the first point of a creation. एक बीज है जो अंकुरित नहीं हुआ लेकिन उसमें संभावना है अंकुरित होने की, एनॉर्मस पोटेंशियल है, कुछ भी विस्तारित करने का, कुछ भी प्रवाहित करने का, कुछ भी रचने का, तो वो काली है। इसी काली को जब संकल्प दिया जाता है, इसी काली को जब एक ध्येय दिया जाता है, तब वो तारा बनती है। दैट्स वाई माँ तारा इज कंसिडर्ड टू बी अ गॉडेस ऑफ ए मैनिफेस्टेशन। जो लोग माँ तारा की साधना करते हैं उनका मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत ही जल्द परिवर्तित होता है रियलिटी में। उनका रीज़न ये है बिकॉज तारा का काम है तार को साधना, वो ब्रिज को बनाना। वॉट एवर यू हैव थॉट इन योर ब्रेन, जो भी आपका संकल्प है उसको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, वो काम जो है वो तारा का है। और उस रियलिटी में कन्वर्ट किए हुए काम को ग्रेसफुली कैसे कंप्लीट करना है, दैट इज कॉल्ड श्री विद्या। तो श्री विद्या जो है वो तीसरी महाविद्या है, जिसको षोडशी भी कहा गया है, जिसको ललिता त्रिपुर सुंदरी भी कहा है। ठीक है, तो उनका काम है किसी भी टास्क को ग्रेसफुली, पीसफुली, प्रॉस्पेरिटी से कंप्लीट करना, बी इट मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल, एनीथिंग। इसीलिए श्री विद्या को भोग की और मोक्ष की विद्या कहा है। तो तीनों कनेक्टेड ही हैं हर इंटरकनेक्ट, तरीके से। एक्चुअली दशो महाविद्या इंटरकनेक्टेड है। दशो महाविद्या जैसे कि बगलामुखी के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, तो आपने कहा कि उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। अब श्री विद्या जो है वो एक प्रवाह है, वो एक फ्लो है। अगर मैं आपको अपने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं, तो अगर मैं आपको 500 सीसी की बाइक दे दूं, ठीक है, कि इट कैन रन ऑन द एनी स्पीड, 200 की स्पीड पे, 250 की स्पीड पे दौड़ेगी वो, फ्लॉलेसली वो दौड़ेगी। अब उस बाइक में अगर मैं ब्रेक ही ऐड ना करूँ तो क्या होगा?
अल्टीमेटली इट विल क्रिएट ए डिजास्टर। जो चलाने वाला है वो भी मरेगा और वो और किसी को भी मारेगा। तो उस गति को रोकने के लिए, नियमन में रखने के लिए जो शक्ति की ज़रूरत है उसको स्तंभन शक्ति कहते हैं, और वो बगलामुखी है। तो ये उनकी यूनिकनेस या ये उनकी यूनिकनेस है, टू मेक द फ्लो इन अ स्ट्रीम लाइन। जैसे आई हैव सेड इट मेनी टाइम्स कि हिमालय से गंगा निकलती है। तो हिमालय जहाँ पे उनका गंगा का उद्गम स्थान है, एपिसेंटर है, वहाँ पे वो इतने फोर्स से निकलती है कि आप उसमें तैर नहीं सकते, आप उस पानी में हाथ पैर नहीं धो सकते, आप उस पानी में नहा नहीं सकते। लेकिन वही गंगा हरिद्वार पे पहुँचती है तो छोटे से छोटा बच्चा भी उसमें नहा सकता है। ट्रू। तो दैट इज़ व्हाट द स्तंभन विद्या, दैट स्ट्रीमलाइन द एनर्जी इन अ प्रोडक्टिव वे, दैट इज़ बगलामुखी। तो बगलामुखी की कहानी क्या है? मतलब ये कैसे शुरुआत हुई, कैसे लोगों को पता चला इसके बारे में? ओरिजिनल बेसिकली तो क्या है, देखिए, भगवती जो है उनका कभी जन्म नहीं होता, वो अजन्मा है। इवन अगर आप साइंस का संदर्भ भी लेते हो तो आइंस्टाइन ने भी कहा है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है। ये साइंस भी कहता है। कई बार ऐसा होता है कि हम भगवती की जन्म जयंती मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे ऐसा करते हैं। अच्छा। भगवती कभी पैदा ही नहीं होती है, सी इज़ जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग हर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। पर्टिकुलरली अगर बात करें बगलामुखी की, तो सौराष्ट्र क्षेत्र में उनका हरिद्रा सरोवर के किनारे उद्गम स्थान है। उद्गम स्थान का मतलब है शी रिक्रिएटेड हर सेल्फ इन अनदर फॉर्म, शी वॉज ऑलरेडी देयर समवेयर, शी रिक्रिएटेड हर फॉर्म इन अनदर वे। एक समय आया जब इस पृथ्वी पे वातक्षोभ, जिसको कहते हैं टॉर्नेडो, एक बहुत बड़ा तूफान हुआ। और ये इतना बड़ा तूफान हुआ कि उसने इस अर्थ के बैलेंस को पूरा बिखेर दिया। ओके। एंड द विष्णु हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द अर्थ, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कर दी। अब अंटिल द डिजास्टर कम्स, अंटिल द प्रलय कम्स, विष्णु का काम है उसे सस्टेन करना। तो विष्णु को ये चिंता हुई कि अभी तो पृथ्वी का अंत तय नहीं है, लेकिन ये जो तूफान आया है वो इतना बड़ा आया है कि नोबडी कैन सर्वाइव, नॉट ओनली अर्थ, वो तीनों लोक में इतना बड़ा टॉर्नेडो हुआ, वातक्षोभ जिसको कहा गया है। उन्होंने भगवान शिव, जो कि तंत्र के गुरु है, उनका सानिध्य किया, उनका संपर्क किया, और शिव ने कहा कि इसको रोकने वाली एकमात्र विद्या है, वो है ब्रह्मास्त्र विद्या। भगवान विष्णु ने सौराष्ट्र में हरिद्रा सरोवर के किनारे माँ त्रिपुरा सुंदरी की साधना की, विच इज ललिता त्रिपुर सुंदरी, एज आई सेड इन द थर्ड महाविद्या। वो प्रकट हुई उनके हृदय से, और भगवान विष्णु के हृदय से एक पित्त प्रकाश यानी कि येलो लाइट, एक प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न हुई, और उन दोनों के संयोग से जो तीसरी महाविद्या यानी कि तीसरी ऊर्जा बनी, वो है बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या। उनकी मदद से ये पूरा स्तंभित किया गया, यानी कि द थिंग्स विच आर डिस्ट्रॉइंग द अननेसेसरी थिंग्स और विच आर डिस्ट्रॉइंग द लाइव्स ऑफ द पीपल, उनको स्तंभित करना, उनको रोक देना, वो बगलामुखी का काम है। तो जैसे अभी आपने कहा माँ को हमेशा येलो में डिपिक्ट करते हैं, Yes. जब से पीताम्बरी अभी आपने कहा। यस, तो क्या है सिग्निफिकेंस इस कलर का, लाइक व्हाई इज इट एसोसिएटेड? पीला कलर जो है वो एक तरह से देखा जाए तो सूर्य का कलर है। राइट। पीला कलर गुरु का भी कलर है। पीला कलर जो है वो एक तरह से तेज भी दिखाता है, वो ज्ञान भी दिखाता है। अगर कोई ध्यान मार्गी व्यक्ति है जो मेडिटेशन करता है चक्र में, और समर्थ गुरु के सानिध्य में अगर वो कर रहा है, तो उनको जब एक अवस्था आती है तब उसे आज्ञा चक्र में येलो लाइट दिखाई देती है। अच्छा। ठीक है। येलो इज द कलर ऑफ अ न्यू एरा, अ न्यू नॉलेज, अ न्यू रिक्रिएशन। और भगवती का कलर जो है वो पीला इसलिए है क्योंकि शी पोर द एसेंस, शी पोर द हार्ट, शी पोर द एनर्जी इन द लाइफ ऑफ द पीपल। कोई भी चीज़ जो अटकी हुई है उसको गति देना, कोई भी चीज़ जो बंद पड़ी है उसको गतिमान करना, और कोई भी चीज़ जो अति गतिमान है उसको स्तंभित करना, वो भगवती का कार्य है। एक तरह से देखा जाए तो वो गुरु ऊर्जा भी है,
एक तरह से देखा जाए तो उसको पीताम्बरा यानी कि वो ज्ञान का प्रकाश भी है। एक तरह से देखा जाए तो वो आपके जितने भी मिसकंसेप्शन है दिमाग के, उसको खंडन करने का काम भी बगलामुखी करती है। इसीलिए उन्होंने अपने एक हाथ में जिह्वा को पकड़ा है, एक राक्षस की जिह्वा, असुर की जिह्वा को पकड़ा है, यानी कि शी इज डिस्ट्रॉइंग ऑल द मिसकंसेप्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। पर प्रतीक जी, क्या ऐसा भी होता है कि जैसे आपने कहा कि शी इज़ नोन के वो आपकी इन अ वे रुकावट को दूर कर रही है, जी, या जी। प्रॉब्लम है ऐसे को, जी। तो फिर लोग उसको गलत सेंस में भी यूज़ करते होंगे, बिकॉज लोगों को चाहिए होगा ना कि मेरी चाहे ये रुकावट जेन्युइन है कि नहीं, पर मुझे ये लाभ चाहिए। हाँ, तो क्या वो लाभ पाने के लिए इसको गलत सेंस में यूज़ कर सकते हैं? एक्चुअली भगवती का या तंत्र का तो कोई गलत तरीके से यूज़ कर ही नहीं सकता। ओके। तो ओनली थिंग इज़ कि हम वो मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ये एक चीज़ है। अच्छा। जब जब भी शिव ने तंत्र का रहस्य उजागर किया है, जब जब भी उन्होंने तंत्र को बोला है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आपके छोटे मोटे कार्य के लिए मैं आपको ये तंत्र दे रहा हूँ, जैसे किसी का मार देना, किसी को रोक देना, किसी का कोर्ट केस जिता देना, किसी को ये कर देना, वो कर देना, उनके लिए कभी तंत्र इन्वोक किया ही नहीं गया था। तंत्र वॉज इन्वोक्ड फॉर सम बिगर पर्पस, फॉर सम परमानेंट नेचर ऑफ वर्क टू सस्टेन दिस यूनिवर्स। वो बात अलग है कि हम उसका उपयोग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को गन का लाइसेंस मिल जाए, अब गवर्नमेंट ने उसको गन दी है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, एट द मोस्ट ही कैन डिफेंड द वुनरेबल पार्ट ऑफ द सोसाइटी अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो। लेकिन वो हर आए दिन सोसाइटी में गन का फायरिंग करता घूमेगा कि मेरे पास गन है, अभी ये करो वरना ये करो, मेरे पार्किंग में मेरे घर के पास गाड़ी मत रखो वरना मैं गन फायर कर दूंगा, मेरे घर के पास से निकलो मत वरना मैं गन फायर। तो ये क्या हुआ? मिसयूज ऑफ एनर्जी हुआ। एग्जैक्टली बगलामुखी महाविद्या के साथ अभी जो होता है वो ये होता है, छोटे छोटे संकल्प, छोटे छोटे हेतु, छोटी छोटी समस्याएं जो कि हमारे द्वारा ही क्रिएट की गई थी, ठीक है, उनके लिए हम बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या का सहारा लेते हैं और उनका मिसयूज़ करते हैं। होता यह है कि ये चीज़ें आज नहीं तो कल कभी ना कभी बैकफायर होती है। बिकॉज सांख्यायन तंत्र को आप पढ़ोगे तो वहाँ पे कार्तिकेय यानी कि भगवान शिव के पुत्र, जिसको क्रौंच भेदन कहा गया है, वहाँ पे ही इज़ द सन ऑफ ए शिवा। वो अपने पिता को शिष्य के रूप में विनंती कर रहा है कि आप मुझे ब्रह्मास्त्र विद्या का रहस्य उजागर कीजिए। तब भगवान शिव उसे छोटे छोटे मंत्र के रहस्य समझा रहे हैं। हालांकि वो उसके पिता है, आउट ऑफ द लव, आउट ऑफ द अटैचमेंट ही कैन इन्वोक, ही कैन डिस्कस एनी ऑफ द थिंग्स, सीक्रेट थिंग्स, बट उसने नहीं किया। वो उन्होंने पात्रता देखी वेदर ही इज़ डिजर्विंग और नॉट। तो जब भगवान शिव भी अपने पुत्र के सामने वो रहस्य तभी उजागर करते हैं व्हेन ही इज़ डिजर्विंग, देन वो वी आर। बट फिर प्रतीक जी, ऐसा क्यों है कि लोग तंत्र को एसोसिएट ही इन्हीं चीज़ों से करते हैं जब आपको कोई ऐसा काम कराना हो? क्योंकि उसको इसी तरह से इंजेक्ट किया जाता है सोसाइटी में। जैसे कि अभी आप इंस्टाग्राम में देखो कि रील्स आती है, ठीक है, कि ये हवन करवा लो। हाँ। कई सारी ऐसी रील्स प्रोपोगेंडा में, पर्टिकुलर कोई जगह का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो लोग भगवती का प्रोपोगेंडा करते हैं। आप यहाँ पे आइए, ये हवन करवाइए, और वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे पूरा लिस्ट पड़ा है, कोर्ट केस के लिए इतना हवन करवाइए, पैसे डूबे हैं तो इतना हवन करवाइए, संतान प्राप्ति के लिए ये हवन करवाइए। आप कभी तंत्र को जाके पढ़ो या फिर आप किसी समर्थ गुरु के पास जाके उसको सीखोगे तो पता चलेगा कि महाविद्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मुक्ति के लिए बनी थी। वो आपके ये सांसारिक चीज़ों को फुलफिल करने के लिए नहीं बनी थी। फॉर दैट यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द ज्योतिष शास्त्र और वास्तु और नक्षत्र विज्ञान, इट इज़ देयर ओनली। पर आप कह रहे हो जिन्होंने तंत्र कराया हो कुछ भी अपनी ऐसी डिमांड्स पूरी करने की, क्या वो नहीं सक्सेसफुल हुआ होगा? सक्सेसफुल हुआ होगा, बट द थिंग, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप उस एनर्जी का उपयोग क्या करते हो सकता है कि फॉर अ टाइम बिंग यू मे गेट अ सक्सेसफुल, बट इन द लार्ज स्केल अगर आप एक वाइड फ्रेम में देखोगे तो जो लोगों ने, समझ लो कि किसी के पास बगलामुखी मंत्र है या प्रत्यंगिरा विद्या है, ठीक है, उन्होंने किसी का बुरा किया, षटकर्म यानी मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन और विद्वेषण, ठीक है। किसी ने मारण कर दिया, किसी ने मोहन कर दिया, वशीकरण कर दिया, ठीक है।
हमें सिर्फ उतना ही दिखता है कि उसने ये उसका कर दिया और उसका ये बुरा हो गया। बाद में वो जो करने वाला है उनकी लाइफ का पार्ट कोई देखने नहीं जाता है, उनके साथ क्या हुआ। वहाँ तक कि भगवान शिव ने सांख्यान तंत्र में वहाँ तक बोला है कि किन किन को मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण करना चाहिए। अगर कोई प्रजावत्सल राजा है, अगर कोई राजा ऐसा है जिसको अपने राज्य की रक्षा करनी है और एनिमीज उनके राज्य के ऊपर टेक ओवर कर रहे हैं, अब ऐसे राजा को जो है वो स्तंभन प्रयोग करना चाहिए, मारण प्रयोग करना चाहिए अपने दुश्मनों के ऊपर। ठीक है। इवन दो वो करने के बाद भी उसको प्रायश्चित कर्म करना चाहिए कि मुझे मजबूरी में ये करना पड़ा। वो अपना सेल्फ पर्पस के लिए वो चीज़ नहीं कर सकता है, ठीक है, वो अपने निजी फायदे के लिए नहीं कर सकता है। इसी तरह से आप कोई भी तंत्र पढ़ो, दत्तात्रेय तंत्र पढ़ो या फिर आप डामर तंत्र पढ़ो, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप लिटरली किसी को हार्म करने के लिए आप ये तंत्र का उपयोग करो। अगर वो कोई करता है तो उसका बहुत ही खराब रिजल्ट नॉट ओनली टू हिमसेल्फ, उनकी जनरेशन्स को मिलता है ये। पर ये नैरेटिव बिल्कुल मिसिंग है। यस, ये कोई नहीं बोलता क्योंकि पीपल नीड टेम्पररी बेनिफिट। जो तंत्र कराने वाला है उसको 20-25 हज़ार का लालच है। आप वाराणसी या काशी के घाट पे जाओगे तो हर तीसरा आदमी तांत्रिक है, ठीक है। और पहली बात तो यह है कि देवी को आपको प्रोपोगंडा करने की ज़रूरत ही क्या है। जो सेल्फ डिक्लेयर्ड है, जो प्रस्थापित है युगों युगों से, जिनको शिव ने पूजा है, जिनको ब्रह्मा ने पूजा है, जिनको विष्णु ने पूजा है, जिनको कृष्ण ने पूजा है, उनको आपको एडवर्टाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। हु आर यू टू एडवर्टाइज दैट गॉडेस कि मैं बगलामुखी का साधक हूँ, मैं ये करवा दूंगा, वो ये करवा दूंगा। कुछ लोग ऐसा क्लेम करते हैं ना कि मुझे बगलामुखी सिद्ध है, सब कुछ सब भी ऐसे मुझे बोलते हैं। मातंगी सिद्ध है। हाँ। भगवती जब शिव के भी अधीन नहीं होती है तो आपके अधीन कैसे हो सकती है। सिद्ध है का मतलब क्या हुआ कि यू आर ऑर्डरिंग द गॉडेस कि यू डू दिस थिंग्स फॉर मी। कितना पैसा के लिए? 51,000 के लिए, 1 लाख रुपये के लिए, 2 लाख रुपये के लिए। आपको लगता है कि जो ब्रह्मांड की जननी है, जिन्होंने करोड़ों ब्रह्मांड बनाए, वो आपके 50,000 के लिए आपके लिए काम करेगी? तो लोगों को ये सोचना है एक्चुअल में कि आप जिसका मदद ले रहे हो वो व्यक्ति एक्चुअल में क्या क्लेम कर रहा है। नॉट इवन ए सिंगल पर जो जेन्युइन साधक है ना, कोई भी ऐसा क्लेम नहीं करेगा कि मैं ये करवा दूंगा, मेरा गारंटी है। वाई? बिकॉज यू हैव योर ओन कार्मिक डेप्थ्स, somebody has their own karmic debts. Until and unless those karmic debts are settled, वो साधना जो है वो आपको फल नहीं देगी। पहले वो अकाउंट सेटल होता है, बाद में वो साधना रिजल्ट देती है। अच्छा, जैसे माँ बगलामुखी को जब हम देखते हैं तो कहीं माँ काली का रूप भी आता है, Yes. कहीं माँ दुर्गा का रूप भी आता है। तो क्या डिफरेंस है, मतलब जब इनको देखते हैं, मतलब इन द एनर्जीज जैसे होती हैं या इनके रोल्स में क्या डिफरेंस है? अल्टीमेटली क्या है ना, इसको हम एक सिंगल वर्ड में बोल सकते हैं कि दीज आर द अवतारास, अवतार है वो, ठीक है। अब आप एक स्त्री है तो मैं आपको आपके संदर्भ में समझाता हूँ। अभी आप मेरे सामने बैठे हैं तो आप एक प्रोफेशनल पर्सन की तरह बैठे हैं। यू आर जस्ट माई इंटरव्यूअर। ना तो आप बेटी है, ना तो एक माँ है, ना तो एक पत्नी है, ना तो एक सिस्टर है। वही आप घर पे जाएंगे तो आप वहाँ पे इंटरव्यूअर नहीं है। यू विल बी ए मदर, यू विल बी ए वाइफ। आप वही पर्सन है लेकिन आपका रोल डिफर हो जाएगा। इन द सेम वे गॉडेस पार्वती विच इज़ कॉल्ड सती ऑल्सो, वो सती है, अपने सती के रूप में दशो महाविद्या में विभाजित है, ठीक है। वो पार्वती ही है, वो सती ही है, लेकिन अलग अलग टाइम डायमेंशन पे अलग अलग रोल जो है उनका बना। अगर वो आपको विद्या और कला देती है तो वो मातंगी बन जाती है। अगर आपको वो लक्ष्मी देती है तो वो कमला बन जाती है। अगर वो आपको धन धान्य देती है, खाना पीना देती है तो वो अन्नपूर्णा बन जाती है। अगर वो विद्या देती है तो सरस्वती बन जाती है। तो वो एक ही एलिमेंट है जो अलग अलग डायमेंशन में विभाजित है। डिफरेंस कुछ नहीं है, डिफरेंस सिर्फ है उसके टास्क का, उसके रोल का। अब काली जो है वो अन्नपूर्णा नहीं बन सकती, अन्नपूर्णा काली का काम नहीं कर सकती। तो जो तमस को काटने के लिए बनी है, जो एविल को काटने के लिए बनी है, वो अपना काम करेगी। जो फुलफिलमेंट का काम कर रही है, जो प्रॉस्पेरिटी देने का काम करे, वो अपना काम करेगी।
तो पर कहते भी हैं कि माँ बगलामुखी की ऐसी पावर है कि इट कैन पैरालाइज यू इन अ वे, बट नॉट पैरालाइज मतलब नॉट लिटरली पैरालाइज, यस। बट आपको बिल्कुल ख़त्म भी कर सकती हैं। हाँ, तो ये लोग कैसे मतलब इससे बच सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं? बेसिकली जैसे मैंने कहा कि वो स्तंभनकारिणी है। हाँ बिल्कुल। तो स्तंभन, पैरालाइज का मतलब अगर हम हिंदी में करें तो एक चीज़ को स्थगित कर देना। ठीक है। अब वो पैरालाइज किसको करती है, वो इम्पोर्टेंट है। आपके जीवन की नकारात्मकता को, आपकी लाइफ की इनसाइड और आउटसाइड नेगेटिविटी को। समझ लो अगर बाहरी लोगों ने किसी ने किया कराया है तो वो, ठीक है। आपके ऐसे कोई दोष हैं तो वो, जैसे कुल देवता के दोष हैं, पितृदोष हैं, ऐसे। कई बार ऐसा होता है कि आपका सेल्फ ईगो होता है, आपका ऑब्सेशन होता है, आपके किसी किसी चीज़ों को लेके मिसकंसेप्शन होते हैं, जैसे समाज को लेके, स्त्रियों को लेके, पैसे को लेके, किसी भी चीज़ को लेके। उनको वो स्तंभित करके राइटफुल वे में कन्वर्ट करती है, वो बगलामुखी का काम है। इनिशियल लेवल पे कोई भी व्यक्ति बगलामुखी साधना में आता है तो वेरी फर्स्ट थिंग उसके साथ जो होता है वो होता है विरक्ति, डिटैचमेंट। वो थर्ड डायमेंशन से हर एक चीज़ को महसूस करना और फील करना शुरू करता है। वो इस दुनिया को इसी तरह नहीं देखता जैसे वो पहले देखता था। अलग तरीके से देखने का मतलब ये है कि व्यक्ति को, परिस्थिति को और चीज़ों को एक इल्यूजन की तरह देखने का शुरू करना, एक इल्यूजन की तरह देख। नथिंग इज़ परमानेंट। जो एक डिटैचमेंट आता है ना, वो बगलामुखी साधना का सबसे पहला पार्ट होता है। इसीलिए ऐसे साधक जो है वो धीरे धीरे आइसोलेट हो जाते हैं। जब भगवती सही में आपके ऊपर ग्रेस अपना बरसाती है, आपके ऊपर अपनी दया बरसाती है, तो सबसे पहला आपके मन में जो आता है वो होता है डिटैचमेंट टूवर्ड्स द अननेसेसरी थिंग्स, अननेसेसरी पीपल, अननेसेसरी सिचुएशंस, अननेसेसरी मटेरियलिस्टिक थिंग्स। आप दौड़ रहे थे कि भाई मुझे 1 करोड़ का बंगलो तो लेना ही है, कुछ भी हो जाए चाहे, और आप उनके पीछे पागल थे। द मोमेंट यू एंटर इनटू द साधना, वो सबसे पहले आपका थॉट प्रोसेस को चेंज करती है और आपको सोचने पे मजबूर करती है कि मैंने 1 करोड़ का बंगलो ले भी लिया तो मैं अल्टीमेटली पहुंचूंगी कहाँ। पर ये साधक के लिए ही है या जो जैसे फॉर इंस्टेंस सर्विस मांगने भी आता है? जी हाँ, क्या उसको ये काम्य प्रयोग बोलते हैं, उनके लिए नहीं है, ये नहीं साधक है, के लिए है। साधक के लिए। काम्य प्रयोग में क्या होता है कि यू आर ऑफरिंग सर्टेन थिंग्स एंड योर टास्क शुड बी फुलफिल्ड। वैसे आध्यात्म में ये शब्द सही तो नहीं है, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ अ डील विद देवतास। हाँ सही है। जिसको तंत्र में काम्य प्रयोग बोला गया है, लेकिन आज के ज़माने में अगर उसको बोला जाए तो इट्स ए डील। जैसे हम मन्नत करते हैं ना कि आप मेरा इतना इतना काम कर दो, मैं आपका इतना इतना कर दूंगा, मैं ये या कर चढ़ाऊंगी या मैं ठीक ऐसे है, करूंगी। मैं इतना लाख मंत्र का हवन करूंगा या इतना लाख मंत्रों का जाप करूंगा, जो भी है उसको काम्य प्रयोग बोला गया है। काम्य प्रयोग भी भगवान शिव ने ही दिए हैं। और वो क्यों दिए हैं? जब भैरवी यानी कि पार्वती ने उनको पूछा कि अंत में तो तंत्र का मार्ग जो है वो मुक्ति का है, तो फिर ये ल्यूक्रेटिव ऑफर्स आपने क्यों रखे बीच में? तो भगवान शिव ने उनको बोला कि जैसे किसी बच्चे को औषधि पिलानी है तो उसे मिठाई के अंदर डाल के दी जाती है, इसी तरह अगर भले ही अपने निजी फायदे के लिए अगर कोई व्यक्ति हमारी ओर मुड़ रहा है अल्टीमेटली, तो मैं ये चाहूँगा कि उसके मटेरियलिस्टिक बेनिफिट सबसे पहले फुलफिल हो जाए। इंटरेस्टिंग। तो वो आपका इनिशियल लेवल पे आपकी पिन जहाँ पे भी संसार में अटकी है उसको फुल एंड फाइनल कर देते हैं कि चलो भाई क्या है, जॉब चाहिए, बेटे की शादी करनी है, घर में माहौल अच्छा नहीं है, ठीक है मैं सब ठीक कर दूंगा। अल्टीमेट पाथ शुड बी द डिवोशन टुवर्ड्स द डायटी, नॉट टू गेट द स्मॉल बेनिफिट्स। पर एक बात बताऊं प्रतीक जी, जब हम, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, जब हम माँ बगलामुखी की बात सुनते हैं या सोचते हैं, उसके पीछे ना कुछ मोटिव्स हैं। यस। सबसे बड़े मोटिव्स क्या होते हैं? जैसे प्रॉब्लम्स जो है मोटिव में, कोर्ट केस हो गया, कोई लीगल बैटल हो गया, कहीं पैसे फंसे हैं, यस। कहीं कुछ अनबन हो गई, काम नहीं चल रहा। तो जब हम ये सब चीज़ें लेकर, तो कोई प्रॉपर्टी फंसी है, हाँ। ये सब चीज़ें बड़ी एकदम उनसे अटैच्ड हैं। यस। तो ये सही में इनका निवारण होता है इफ यू अटैच टू दिस? एज आई सेड कि काम्य प्रयोग में होता है, होता है। काम्य प्रयोग में होता है। वो मैं आपको किस तरह से समझाना चाहता हूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर चीफ मिनिस्टर से आपकी पहचान है, ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर से कौन से लेवल का काम लेना है वो आपके ऊपर है। ठीक है। अब आप उससे कहते हो कि भाई वो आधार कार्ड में मेरा एड्रेस चेंज नहीं कर रहा है, थोड़ा फ़ोन कर दीजिए ना, तो वो भी कर तो देगा, मना नहीं बोलेगा। अभी पहचान वाला है तो क्या ही करेगा,
ठीक है। लेकिन अगर आप उससे 200-300 करोड़ का टेंडर मांग लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि वो उनके लेवल का काम है। इसी तरह से महाविद्या आपके छोटे छोटे काम करती है काम्य प्रयोग में, लेकिन एक्चुअल में वो मूल तत्व आपका काम नहीं करता, वो उनके योगिनी मंडल और भैरव आपका काम कर देते हैं। जैसे अगर लोकल लेवल पे आपका कोई पुलिस अथॉरिटी में काम है और आपने चीफ मिनिस्टर को या पीएमओ को फ़ोन लगाया, तो वो खुद करने नहीं आएंगे, बिल्कुल। वो मैसेज पास ऑन करेंगे उनकी अथॉरिटीज़ को कि ये पर्सन है, ये ऑफिस में आएगा। और वो भी प्राइम मिनिस्टर खुद फ़ोन नहीं करेगा, उसका पीए करेगा कि मैं पीएमओ से बोल रहा हूँ एंड ये ऑफिस से बात कर रहा हूँ, ये पर्सन आएगा, उनका ये काम हो जाना चाहिए। वन वे में ऑर्डर होता है, वहाँ पे कोई रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं होता, सामने वाले को बोलना है ओके सर। इसी तरह से योगिनी मंडल का और उनके अलग अलग क्षेत्रफल आदि देवताओं का काम यही है कि आप लोगों का अगर कोई छोटा मोटा संकल्प है तो वो फुलफिल कर दे। आपको लगता है कि बगलामुखी माई ने मेरा काम कर दिया, उनका काम ऐसे छोटे छोटे संकल्प को सिद्ध करना नहीं होता है, वो उनकी ऊर्जाएं उनका काम कर देती है। पर ये जो काम जो मैंने होता है। प्रॉब्लम्स बोली सारी होती हैं। सब होता है सो। तो आप कह रहे हो ये बहुत माँ की नज़र में या उनके कैलिबर यस, के हिसाब से बहुत छोटी बहुत प्रॉब्लम छोटा है। पर अगर किसी को मतलब तो किस किस तरह की प्रॉब्लम आपको लगता है कि लोग असल में माँ बगलामुखी की पूजा करें और उनका ज़रूर उनका रोल वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसी कौन सी ऐसी इतनी डीप खतरनाक प्रॉब्लम्स होती हैं? जैसे अगर किसी का समझ लीजिए कि अगर लाइफ प्रॉब्लम की बात करें तो एकदम सीवियर कोर्ट केसेस है या प्रॉपर्टी केसेस है, ठीक है, या फिर फॉल्स एलिगेशन है। यहाँ पे एक चीज़ मैं खास करके मेंशन करना चाहता हूँ, लोगों के सामने भी, व्यूअर्स के सामने भी, और जो भी साधक है उनके सामने भी, कोई भी देवी तत्व गलत चीज़ का साथ नहीं देता है, ये मान के चलिए। असुरों ने भी देवी की साधना की थी, असुरों को भी देवी प्रसन्न हुई थी, असुरों को भी देवी ने वरदान दिया था, लेकिन अंततः देवी ने ही उनका भक्षण कर लिया, ये भी बात सही है, ठीक है। जितनी साधना असुर करते थे उतनी देवता भी करते थे, लेकिन किसी देवताओं का भक्षण नहीं किया है। अल्टीमेटली यू हैव टू बी अ वेरी एथिकल पर्सन एट द ग्रास रूट लेवल इफ यू वांट टू गेन समथिंग फ्रॉम द डायटीज। आपने किसी का गलत किया है लाइफ में और सेम चीज़ आपके साथ गलत हो रही है, और जब आपके साथ गलत हो रही है तब आप हवन करवा रहे हो या अनुष्ठान करवा रहे हो या फिर आप चढ़ावा चढ़ा रहे हो, तो आप पंडित को या किसी देहधारी मनुष्य को मूर्ख बना सकते हो, आप भगवती को मूर्ख नहीं बना सकते। तो होगा क्या कि अगर आप इंटेंसिटी से अगर उनकी साधना करोगे एकदम रोते हुए कि भाई मेरा ये काम सॉल्व कर, तो सॉर्ट आउट तो हो जाएगा फॉर अ टाइम बिंग, बट दैट कर्मा विल कम बैक अगेन एंड अगेन। पर प्रतीक जी, इतने बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस अपना इलेक्शंस के टाइम ये सब हाँ, चीज़ें होता होती है, हैं होता है, होता और है। आपको सुनने में आती हैं जी। तो इन अ वे जैसे आप कह भी रहे हो अगर फॉर द टाइम बीइंग हाँ। ये आपका काम हो जाए, बट फिर भी तो ये एक गलत तरीका ही है ना, बिकॉज जो आप सीख करने जा रहे हो वो आपके शायद मेरिट के हिसाब से नहीं है, नहीं है, नहीं है, पर फिर भी माँ दे देती है। दे देती है। यही समझने वाली बात है। कई बार साधक ऐसा पूछते हैं कि जब शिव को पता ही था कि भस्मासुर जो है वो असुर है तो उसको क्यों वरदान दे दिया, जब देवी को पता ही था कि ये भंडासुर जो है वो गलत है फिर भी क्यों उसको वरदान दे दिया। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि असुर जो थे ना, वो असुर होते हुए भी साधक बहुत उच्च कक्षा के थे। जब वो साधना करने बैठते थे ना, तब वो असुर होके नहीं बैठते थे, तब वो साधक होके बैठते थे। रावण जब साधना करता था तब वो असुर नहीं था, तब वो सिर्फ और सिर्फ भक्त था। इसीलिए वो असुर होते हुए भी, वो राक्षस होते हुए भी भगवान को प्रकट कर पाए। हम मनुष्य होते हुए भी भगवान को प्रकट नहीं कर सकते हैं, विच इज़ द आयरनी। ईश्वर तत्व को क्या चाहिए? उनको सिर्फ डेडिकेशन चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम एग्जाम्पल कि इफ़ I genuinely apply for the gun license and I prove myself very genuine on the paper कि मुझे एक गन लाइसेंस चाहिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने मुझे गन दे दिया, लाइसेंस दे दिया। अब उस गन का उपयोग मैं कहाँ करता हूँ? लोगों को मारने के लिए करता हूँ, या समाज में रुतबा बढ़ाने के लिए करता हूँ, या फिर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए करता हूँ? अगर मैंने वो लाइसेंस लेके इस गन से किसी निर्दोष को मार दिया तो वही गवर्नमेंट है जो मुझे पनिश करेगी।
वो मुझे जेल में डालेगी। भगवती तत्व में भी सेम होता है। असुरों ने साधना की, यानी कि उन्होंने कर्म किया। अब कर्म किया तो फल तो मिलेगा, ठीक है। एनर्जी न्यूट्रल है, वो किसी के ऊपर वो नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, एनर्जीज आर न्यूट्रल। पर आज के दौर में Yes. क्या रिजल्ट एज इन आपने दे दिया जो मांगा था, हाँ जिसकी साधना की या साधना नहीं भी की, मैं तो कहती हूँ सिर्फ आए और मांगा, हाँ। डील की जैसे हाँ, आपने डील कहा, की। और आपने वो डील दे दी, हम्म पर वॉजन द राइट पर्सन, हम्म या वो उसका हकदार नहीं था। हम्म पर आगे चल के क्या इस दौर में होता है कि उनको लगता है पनिशमेंट मिली आगे चल के, या होता डेफिनेटली है? मिलेगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में उसका डिज़ायर फुलफिल ही नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में। आपको क्या लगता है कि नालखेड़ा में, अदतिया में जाने वाले लोग कम हैं? आप अगर वहाँ पे जाके वहाँ के पंडितों को पूछोगे तो एवरीडे वहाँ पे लाइन लगती है, बिल्कुल। ठीक है। हर किसी का अपना मैनिफेस्टेशन है, हर किसी का अपना संकल्प है। तो इस तरह से अगर 15-20 हज़ार 50 हज़ार रुपया फेंक के अगर भगवती की प्रसन्नता पाई जाती तो आज हर कोई राजा बन के बैठता ना। मैं यही पूछने वाली थी हर कि किसी हर एक की व्यक्ति को डिमांड फिर क्यों नहीं पूरी? नहीं होती है, क्योंकि अल्टीमेटली उनका इंटेंशन देखा जाता है, उनके कर्मास देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ धन का सामर्थ्य है तो आप चले गए। भगवती भाव से चलती है, वो पैसों से नहीं चलती है। अच्छा, क्या इनकी पावर्स कोई तंत्र विद्या को रिवर्स करने में भी यूज होती हो है। सकती हैं? होती है। कोई एग्जांपल्स आप बताओ। बगलामुखी महाविद्या जो है उसमें एकाक्षरी मंत्र, यानी कि एक अक्षर के मंत्र से लेकर सहस्त्र अक्षरी मंत्र है। उनके अंतर्गत एक विद्या आती है, उसका नाम आपने सुना होगा प्रत्यंगिरा और विपरीत प्रत्यंगिरा। प्रत्यंगिरा जो है वो आपके ऊपर किसी ने भी कुछ किया कराया है तो वो उसको रोक देती है, मीन्स इट्स इन ए डिफेंसिव वे। ओके। उसे नुकसान नहीं करेगी, लेकिन वो आपके आजू बाजू एक कवच बना के रखेगी सो दैट उनका असर आपको ना हो। एक होता है विपरीत प्रत्यंगिरा, यानी कि जिसने भेजा है उन्हीं को वो लौट के चला जाए, विच इज़ अ काइंड ऑफ एन ऑफेंसिव टास्क। यानी कि आपने मेरे ऊपर जो छोड़ा है या मेरे ऊपर जो किया है वो आपके ऊपर विपरीत आ जाए, उसको विपरीत प्रत्यंगिरा बोलते हैं। ओके। तो ये बगलामुखी महाविद्या के अंतर्गत आता है, विच इज़ कॉल्ड ए सहचरी विद्या ऑफ ए बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या। तो ये इसमें होता है ये। और क्या ये सब कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, करते हैं लोग, करते हैं, ठीक है। इसमें आपने शायद एक अभी बहुत ये रील्स ट्रेंडिंग में है जिसमें लाल मिर्च का हवन होता है सरसों के तेल में डुबो के। हाँ, ठीक है। तो वो लाल मिर्च का हवन जो है वो केवल और केवल विपरीत प्रत्यंगिरा के प्रयोग में ही होता है। इससे क्या डिजीजेस भी वो हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं? नॉट डिसीजेस बट शत्रु विनाशिनी है ये। रोग के लिए जो है वो हल्दी हरताल का प्रयोग होता है, अलग अलग द्रव्य है उनका प्रयोग होता है उसमें, खास करके नीम के पत्तों का प्रयोग होता है, या फिर कुछ कुछ चीज़ों में जो है वो हल्दी और घी को मिश्रित करके उनका हवन किया, सूखी हल्दी जो आती है उसका हवन किया जाता है। तो जब आप जैसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र को छोड़ना जैसे जी। कहते हैं, तो क्या इसमें भी माँ बगलामुखी के संकल्प को छोड़ना है, मतलब इज हाँ। इट लिंक्ड? अल्टीमेटली ब्रह्मास्त्र विद्या धारिणी यानी कि बगलामुखी ही है। ओके। और हम अब जब शास्त्र में, पुराण में, महाभारत में, रामायण में हम ये पढ़ते हैं ना कि फिर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, फिर कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो ये ब्रह्मास्त्र यानी बगलामुखी विद्या ही है। अच्छा। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ उनके। जैसे अंगद जी जो थे वो रावण के दरबार में गए थे राम का संदेश लेके, और तब रावण ने उनका अपमान किया था, ठीक है। वो दूतवाहक के तौर पे गए थे और उन्होंने कहा था कि भाई आप सीता जी को दे दीजिए, अगर आप सीता जी को इतना कुछ होने के बाद भी अगर सीता जी को सौंप देते हो तो प्रभु राम के बिहाफ में मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि वो बिना युद्ध किए यहाँ से लौट जाएंगे। तब रावण ने कहा कि राम आपके जो है वो डरपोक है, इसीलिए वो आप जैसे वानरों को भेज रहे हैं मेरे सामने, मेरे दरबार में, वरना जो योद्धा होता है, जो क्षत्रिय होता है वो तो चला आता है, वो इतने संदेशा नहीं भेजता। यानी कि राम की कोई ताकत नहीं है, रावण का कहना था। तब अंगद ने कहा कि आप राम की तो बात ही छोड़िए, मैं उनका दूत हूँ, उनका सेवक हूँ, और मैं आपके दरबार में ये आह्वान करता हूँ कि ये मेरा पैर मैंने यहाँ ज़मीन पे डाला अभी, ठीक है, जमा दिया है, इस पैर को 1 इंच तक हिला दीजिए तो भी मैं मान जाऊँगा। तब उन्होंने जो प्रयोग किया था वो बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या का प्रयोग किया था,
और तब ऐसा कहा जाता है कि रावण तक उस पेड़ को एक सुई की नोक जितना भी नहीं, क्या हुआ, स्तंभन हुआ वहाँ पे, गलत चीज़ का स्तंभन कर दिया, वहाँ पे चीज़ को जमा दिया। दूसरा एग्जाम्पल आता है जब अभिमन्यु का वध हुआ और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि कल शाम सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ का वध करूँगा, अगर मैं नहीं किया तो मैं खुद अग्नि स्नान कर लूँगा। तो ऑन अ वेरी नेक्स्ट डे द एंटायर टास्क ऑफ द कौरवा वॉज टू प्रोटेक्ट जयद्रथ। हाँ, राइट। ठीक है, उन्होंने सिर्फ वही किया पूरा दिन और जयद्रथ मरा नहीं। तब यहाँ पे दो बातें होती है। एक तो कहते हैं कई लोग कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन से सूर्य को ढक दिया, और कुछ जगह पे लिखा गया है कि बादलों से ढक दिया। कथा वार्ताओं में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें एसेंस को पकड़ना है। अल्टीमेटली अगर हम ये मान लें कि उन्होंने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और सूर्य को ढक दिया और सूर्यास्त हो गया, उन लोगों के मानने पे सूर्यास्त हो गया, लेकिन एक्चुअल में सूर्यास्त नहीं हुआ था, उसे ढका गया था, कवर किया गया था। अर्जुन को भी वही लगा कि सूर्यास्त हो गया है, और कौरव जो है वो एकदम रिलैक्स हो गए कि भाई चलो अभी आ जाओ, ये चिता में खड़क देते हैं और यहाँ पे आप जल जाओ, अग्नि स्नान कर लो और मर जाओ। अर्जुन जब रथ से नीचे उतर रहा था तब कृष्ण ने उनको इंडिकेशन दिया कि तुम नीचे तो उतर रहे हो अग्नि स्नान करने के लिए, मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन एक योद्धा जो है वो हमेशा धनुष के साथ उतरता है, तो तुम अपना धनुष लेके उतरो। अर्जुन तब समझा नहीं, लेकिन उन्होंने आज्ञा का पालन किया, और जैसे ही वो नीचे उतरा और जयद्रथ एकदम छाती चौड़ी करके सामने आ गया, उन्होंने सुदर्शन चक्र को हटा दिया। तब जो स्तंभन किया था वो ब्रह्मास्त्र विद्या का प्रयोग था। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आपको, ब्रह्मा जी ने बगलामुखी साधना की थी, भगवान श्री राम ने बगलामुखी साधना की थी, श्री कृष्ण भगवान ने की थी, उन्होंने अर्जुन को बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या का उपदेश दिया था। यानी कि ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि पुराणों में वो काल से ब्रह्मास्त्र विद्या का प्रयोग करते हुए आए थे। लेकिन यहाँ पे एक बात कॉमन निकलती है, वो ये है कि उन लोगों बहुत ही बड़ा था, कोई छोटा पर्पज़ नहीं था, वो कोई निजी पर्पज़ नहीं था। जब धर्म की स्थापना करनी थी, जब हजारों करोड़ों लोगों के जीवन का सवाल था, जब आने वाले लाखों करोड़ों साल तक धर्म को चलाना था, तब उन्होंने बगलामुखी को इन्वोक किया था। भीम ने भी बगलामुखी साधना की थी, और ये आपको उसके पूरा प्रमाण मिलते हैं। अच्छा, कहते हैं कि बगलामुखी का जुपिटर से एक रिलेशन है, और जैसे गुरुवार को उसका एक स्पेशल डे होता है, तो ये क्या रिलेशन है? एक्चुअली बगलामुखी जो है उसका चतुर्दशी और मंगलवार ये उनका स्पेशल डे है। गुरुवार जो है पित्तवर्ण, गुरु यानी पित्तवर्ण है, ठीक है, पीला कलर है, गुरु का कलर पीला है। राइट। बगलामुखी जो है वो सबसे पहले काम जो करती है, साधक को अंधकार से बाहर लाने का काम करती है। अब आपके जीवन में अंधकार क्या है? तो लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ समथिंग विच वर्थ टू मूव योर लाइफ इन फर्दर वे। जो भी आपके जीवन को अंधेरे में बना रहा है, जो भी आपके जीवन को अंधकार में लेके जा रहा है, उसको उजागर करना, उसको प्रकाश देना, और वो प्रकाश यानी कि द लाइट ऑफ द नॉलेज, द लाइट ऑफ द रियलिटी, द लाइट ऑफ द प्योरिटी, वो बगलामुखी का काम है। तो इसीलिए उसको गुरु तत्व के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाता है कि जो काम आपके जीवन में गुरु करता है वही काम आपके जीवन में बगलामुखी करती है। अच्छा, अगर कोई बगलामुखी वाला हवन कर रहा है तो उसके कुछ नियम होते हैं करने के? जी, उनके नियम में ये होता है कि सबसे पहले तो आप डायरेक्टली हवन नहीं कर सकते आइडियली। अच्छा। देखिए, हर एक मंत्र की जाप संख्या तंत्र में निश्चित की गई है, ठीक है। 36,000, 6,000, 8,000, 11,000 कायदे से तो ऐसा है नियम कि तंत्र में कि जितने अक्षर का मंत्र होता है उतने लाख जाप आपको उस मंत्र के करने होते हैं उसको सिद्ध करने के लिए। यानी कि वो 10 अक्षर का मंत्र है तो 10 लाख जाप करने हैं। अच्छा। 3 अक्षर का मंत्र है तो 3 लाख करना है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि स्थल और समय ये दोनों भी मायने लगते हैं इसमें। नदी के किनारे करते हो तो अलग फल है, श्मशान में करते हो तो अलग फल है, गौशाला में करते हो तो अलग फल है। ऐसे 7 अलग अलग जगह है जहाँ पे आपको बैठ के अलग अलग वो मंत्र के जब आम के पेड़ के नीचे, बिल्व फल के पेड़ के नीचे, ठीक है,
वो जितने भी मात्रा में आपने मंत्र किए, जैसे 1.25 लाख किए तो उसका 1/10 मुझे हवन करना है। अगर मैंने 3 लाख मंत्र का पुरुष चरण किया है तो उसका मुझे 1/10 यानी कि 30,000 मंत्रों की आहुति देनी है मुझे। अब उसका 1/10 मुझे तर्पण करना है, यानी कि वो जो औषधि मिश्रित जल होता है उनका मुझे तर्पण करना है मंत्रों से उस यंत्र के ऊपर या देवी की मूर्ति के ऊपर। ठीक है, यानी कि 3 लाख का अनुष्ठान किया या जो भी हमने मंत्र जाप किया उसका 1/10 यानी कि 30,000 का हवन किया, उसका 1/10 यानी कि 3,000 मंत्रों की आहुति दी, उनका 1/10 मार्जन यानी कि अभिषेकम और वो सब करना है यानी कि 300, और उनके 1/10 ब्राह्मण को मुझे खाना खिलाना है। ये होने के बाद मुझे सौभाग्य अर्चन यानी कि सुवासिनी स्त्री जो परिणित स्त्री है उनका पूजन करके उसमें देवी भाव को देख के मुझे उसे 16 श्रृंगार देने हैं, तब जाके आपका मंत्र फलीभूत होता है। पर इतना करवाते हैं आजकल के पंडित जो सही तरीके से तंत्र को जानते हैं वो लोग करते ही है, हम भी करते हैं। फिर जो लोग मोनेटाइज वे में जाते हैं वो तो क्या है कि आप 1-1.5 घंटे में तो खत्म हो जाता है, तो ये कैसे हो सकता है? नहीं, इसीलिए तो फल भी नहीं मिलता है ना। मैंने आपको क्या बोला, आप आज भी अगर रैंडमली अगर उज्जैन चले जाओ, नालखेड़ा चले जाओ, दतिया चले जाओ, या फिर छत्तीसगढ़ में छिंदमस्ती का माँ का पीठ है वहाँ पे चले जाओ, ठीक है, कामाख्या चले जाओ, इतने सारे लोग जो है वो हवन कर्म कर रहे हैं, तो कायदे से तो उन सब का कल्याण हो जाना चाहिए। हर एक का अपना अपना बड़ा बड़ा संकल्प है, किसी का कोर्ट केस फंसा है, किसी का 50 लाख फंसा है, किसी का 1 करोड़ फंसा है, तो क्यों सबका काम नहीं होता? क्योंकि वो प्रॉपर गाइडेड वे में नहीं हो रहा है। पर कुछ का होता भी तो होगा, होता होगा, कुछ कुछ का होता होगा, लेकिन वंस इन ए ब्लू मून जिसको बोलते हैं ना, कि अगर 100 लोग जा रहे हैं तो 10 लोगों का हो रहा है, तो वो जो 10 लोगों का हो रहा है उसका टेस्टिमोनियल आ जाता है वेबसाइट पे कि हमारा ये 10 लोगों का कैसे हो जाता है? क्योंकि उन्होंने भी प्रोसेस ज़रूरी नहीं कि सबने वही किया हो। अगर कोई सच्चा गुरु होगा ना तो सबसे पहले वो साधक को खुद को बोलेगा कि तुम्हें ये मंत्र अनुष्ठान करना है, देन तुम्हें मेरी निश्रा में ये हवन करना है। जैसे हम करवाते हैं मंत्र अनुष्ठान, तो साधक को खुद संकल्प लेके अपने मंत्र जाप खुद करने हैं, फिर उसे गुरु निश्रा में अनुष्ठान करना है, हवन करना है। वो हवन चाहे हम करवा दें मंत्र बोल के, आहुतियाँ उन्हें खुद देनी है। गॉट इट। और कोई ऐसी चीज़ जैसे मंत्र में आप जो सामग्री डालते हो या इंग्रेडिएंट्स डालते हो, ऐसा कुछ है जो स्पेसिफिक होते हैं इस मंत्र के लिए? हाँ, हर एक मंत्र के लिए, इस हवन के लिए, मतलब हर एक कामना के लिए अलग अलग होता है। अच्छा। जैसे आपको षटकर्म काटने हैं किसी के, यानी कि मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, तो नीम के पत्तों का उपयोग होता है, हल्दी का उपयोग होता है, नमक का उपयोग होता है, राई का उपयोग होता है, ठीक है। फिर संतान प्राप्ति के लिए मक्खन का उपयोग होता है, मक्खन से हवन किया जाता है। सांख्यान तंत्र में तो वहाँ तक लिखा है कि कोई अगर वंध्या स्त्री है, यानी कि जिसके बॉडी में वो एलिमेंट ही नहीं है कि वो बच्चा पैदा कर पाए, अगर मक्खन से हवन किया जाता है बगलामुखी का अनुष्ठान करके, तो ऐसी स्त्री को भी अच्छा दिव्य पुत्र प्राप्ति होता है, ऐसा लिखा गया है, शिव के द्वारा वर्णित है। ये कोई सेल्फ प्रोपोगंडा करने की बात नहीं ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास आओ आप, मैं करवा दूंगा, ये शिव का कथन है, ठीक है। आप चाहे किसी से भी करवाइए। इसी तरह से अगर लक्ष्मी प्रयोग करना है तो लक्ष्मी कमल यानी कि जो पिंक कलर के लोटस आते हैं उनका अगर हवन किया जाए तो सिद्ध लक्ष्मी प्राप्ति होती है। विष्णु तंत्र में वहाँ तक कहा है कि अगर 1 लाख कमल के फूल से अगर कोई हवन करता है तो उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, कभी ना जाने वाली लक्ष्मी, यानी कि वो श्री का वास हो जाता है। और अगर कोई प्रॉपर्टी या कुछ ऐसे पैसे फंसे हो उसके लिए भी कुछ? हाँ, उनके लिए भी हल्दी और घी, गऊ का घी, ठीक है। इसमें भी अलग आता है, भैंस का घी होता है तो वो एक षटकर्म काटने के लिए उपयोग होता है। जैसे दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत महिषासुर मर्दिनी का हवन होता है, तो उसमें भैंस का दूध, भैंस का घी और भैंस के दूध से बनाई हुई खीर का हवन होता है, उसमें गाय का दूध नहीं चलता है। तो कोई जैसे अभी आपने बताया कोई नंबर ऑफ मंत्र भी फिक्स्ड है, या जैसे आपने बताया कि जो अनुष्ठान लिया उसके हिसाब से फिर? हाँ, वो तंत्र में वर्णित है। अच्छा। कि 1.25 लाख मंत्र का जाप करना है। कुछ कुछ मंत्र ऐसे हैं जो आप घर पे नहीं करने हैं, आपको नदी के किनारे बैठना है या स्मशान में बैठना है, तो उनके केवल आपको 6000 जाप करने हैं, 8000 जाप करने हैं, लेकिन फिर भी वो मंत्र योग्य गुरु से दीक्षित होकर मिलना चाहिए। तो क्या ये कोई कॉमन पर्सन कर सकता है या आपको एक तंत्र गुरु या कोई होना जरूरी है? इनिशिएशन चाहिए, या तो आपको उपदेश चाहिए गुरु से या आपको दीक्षा चाहिए गुरु से।
और ये जैसे आपने कहा कि अपने घरों में हो सकता है या इसके वही 6-7 स्थान है जो मेंशन? षट कर्म जो है ना उसका अनुष्ठान जो है वो घरों में नहीं किया जाता, वो मरुभूमि में किया जाता है या नदी किनारे या शिव मंदिर में। कुछ कुछ जगह उनकी वर्णित है। जो आपके सौम्य प्रयोग है जैसे लक्ष्मी प्राप्ति, संतान प्राप्ति, ये सब ये आप घर पे बैठ के कर सकते हो। अच्छा। लेकिन क्रिया को काटना है, आपको किसी का किया कराया काटना है, भूत प्रेत बाधा है, तो वो एनर्जी ही वहाँ की है। अब आप उसको घर पे इन्वोक करके करोगे तो वो आपके घर का वातावरण डामाडोल कर देगा। और सबसे पहला इसका जो साइड इफेक्ट आता है वो ये आता है कि जो अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति है उसके बॉडी में इतना हीट बढ़ जाता है या वो उच्चाटन हो जाता है। उच्चाटन यानी कि मानसिक तनाव में रहेगा, वो ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा और ऐसा बोलेगा कि सामने वाला उसका ह्यूमन रिलेशन टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बिल्कुल ही डिटैच्ड हो जाएगा, बिल्कुल डिटेच नहीं, उसका सोशल रिलेशन ही डिटेरियोरेट हो जाएगा, पूरा उच्चाटन हो कोई जाता है। इमोशनल ही नहीं रहेगा। हाँ, तो हर एक ऊर्जा का अपना अपना प्रभाव होता है। जैसे मैं धूमावती या छिन्न मस्तिका की साधना घर पे बैठ के करता हूँ तो उनकी मूल ऊर्जा ही वो है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, सबसे पहले मेरे परिवार के साथ मुझे सेफ डिस्टेंस कर देगी, तो वो मुझे पसंद नहीं आएगा। मैं सोशल पर्सन हूँ, मैंने बिना सोचे समझे मंत्र उठा लिया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसमें कोई पूर्ण आहुति का भी कोई रोल होता है, कोई एनर्जी एंड में जैसे कहते हैं? हाँ। और कुछ कभी कभी क्या मैंने सुना है कि ये लोग जब आप पूर्ण आहुति देते हो साथ में आपने शायद जो रिंग्स पहनी है या कुछ पहना है उसको चैनलाइज भी करते हैं जी। तो इस सब का क्या रोल होता है? पूर्ण आहुति यानी कि अल्टीमेटली क्या होता है कि आहुति के अंत में बलि विधान आता है, ठीक है। जब आप पूर्ण आहुति देते हो तो वेदाचार के परंपरा के मुताबिक आप नारियल जो है वो पूरा जो श्रीफल होता है उसको आप हवन कुंड में डाल देते हो। तो वो श्रीफल क्या है, हमें लगता है कि ये सिर्फ एक औपचारिक पद्धति से किया गया है। श्रीफल को आहुति के संदर्भ में देखा जाए तो वो आपका सर है, यानी कि यू आर सरेंडरिंग टू द गॉडेस एट दैट लेवल कि आपका सर भी काट के आप उसके चरणों में डाल देते हो। अनदर वे में उसका मीनिंग ये है कि आपका अहंकार कहाँ पे है, आपके दिमाग में है। उनके सामने आई एम बीइंग ईगोलेस पर्सन एंड व्हेन द टोटल ईगोलेसनेस कम्स भगवती विल इन्वॉक। तो ये उनका तात्पर्य, इनको पूर्ण आहुति बोलते हैं। पूर्ण आहुति यानी कि संपूर्ण तरीके से उनके चरणों में सरेंडर कर देना। तो इस जब अगर ये हवन परफॉर्म करना है तो इसका कोई ऐसा टाइमिंग, मुहूर्त, नक्षत्र, कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं कि उसमें सबसे पावरफुल एनर्जीज आपके पास हो? कायदे से महाविद्या के क्रम में घड़ी, समय, चौघड़िया ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती है। ये तंत्र में भी लिखा है, ठीक है, कि ये इनसे परे है। बट सर्टेन केसेस में अगर आप ये मंत्र अनुष्ठान करते हो, जैसे ग्रहण के समय में अगर करते हो, अक्षय तृतीया के दिन है या ऐसे ऑस्पिशियस डे में, चैत्र नवरात्र, गुप्त नवरात्रि आते हैं उसमें करते हो, तो उनका फल जो है वो थोड़ा अलग तो मिलता है, वो देखा गया है, इट इज़ प्रूवन, ठीक है। कि कुछ कुछ दिनों में अगर आप, जैसे कि अभी कामाख्या में अम्बुबाची मेला आएगा, तो उन दिनों में अगर आप कोई अनुष्ठान वहाँ पे बैठ के करते हो तो उसका इफेक्ट एक डिफरेंट लेवल पे हिट करता है, वो तो देखा ही गया है। अच्छा, कैसे पता चलता है प्रतीक जी कि हवन हुआ, जैसे कि या कुछ समय में कि हवन ये जो हवन है सफल हुआ है इन वे? कोई ऐसी एनर्जी, कोई इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ मैनिफेस्टेशन में कुछ ऐसा होता है कि उस समय पता चल जाए, या आपको या वापस जाके कोई फीलिंग आती है? अगर काम्य प्रयोग है, समझ लो आपका, जैसे कि फाइनेंशियल ब्लॉकेज को दूर करने के लिए हमने महालक्ष्मी प्रयोग किया। महाविद्याओं में दशमी महाविद्या कमला है, तो कमला लक्ष्मी के मूल मंत्र से हमने खीर की या घी की या कमल की आहुति दी। तो इन सम मंथ्स और इन अ फ्यू मंथ्स और इन अ फ्यू वीक्स और इन फ्यू डेज इवन इट विल शो इट्स इम्पैक्ट। बट उस वक्त नहीं कुछ फील होता, या घर जरूर वो दैट डिपेंड्स ऑन योर कार्मिक डेप्थ्स एक्चुअली, दैट डिपेंड्स ऑन योर कर्मास। ऐसा भी होता है कई बार कि आपने सिर्फ संकल्प लिया कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतने ये करूँगी, और वो करने से पहले ही आपका काम हो जाए। और कई बार ऐसा होता है कि वो क्रिया करने के कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद धीरे धीरे आपकी चीज़ें सेटल डाउन होती है। दैट डिपेंड्स ऑन योर कार्मिक डेप्थ्स। ये कैसे काम करता है ना, बेसिकली मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आपको और मुझे दोनों को ना जॉब मिली, समझ लो, दोनों की सैलरी 1-1 लाख रुपया है। नाउ यू हैव ज़ीरो डेप्ट, so the entire earning is just a credit to your bank account. You are not liable to pay single amount to any bank or anything. ठीक है। मैंने एजुकेशन लोन लिया था,
माता पिता बीमार है, उनके लिए मैंने कुछ ना कुछ पर्सनल लोन ली थी। अब आपका सैलरी भी 1 लाख है, मेरा भी 1 लाख है। 5 साल के बाद हम दोनों मिलेंगे तो मैं कहूँगा आपके सेविंग अकाउंट में कितना पड़ा है, तो यू विल से आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ मनी। आपके अकाउंट में कितना, मैं बोलूँगा मेरे पास तो 5 लाख ही है। वाई? बिकॉज आई हैड टू क्लियर सम डेट। इन द साधना अगर एक ही गुरु से 2 लोग दीक्षित होते हैं, दोनों का जर्नी क्यों अलग होता है? क्योंकि कोई जो है वो अलग कार्मिक डेप्थ लेके आया है। तो किसी को 2 महीने में, 4 महीने में, 5 साल में रिजल्ट दिखता है, किसी को 10 साल के बाद दिखता है। ये फर्क है। पर ये क्या गुरु को पहले पता चल जाता है? गुरु को पता होता है, गुरु को पता होता है। उनको ये भी पता होता है कि ये कब निकलेगा बाहर। इसीलिए जो समर्थ गुरु होगा, सही गुरु होगा ना, वो कभी भी गारंटी नहीं देगा। बिकॉज हम कोई रेफ्रिजरेटर नहीं बेच रहे हैं कि घर पे जाके चलेगा ही चलेगा। ये सबसे बड़ी एक आइडेंटिफिकेशन रियल गुरु में और फेक गुरु में अगर कोई प्योर आइडेंटिफिकेशन करना है तो रियल गुरु विल नेवर प्रॉमिस यू द रिजल्ट ऑन द वेरी नेक्स्ट डे कि ये कर लो बेटा, ये हो जाएगा, मेरे पास आओ तो ये कर दूंगा। आई थिंक ये तो हर प्रोफेशन में ऐसा ही। हाँ। ये जो रियल गुरु है वो कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं कभी बोलता। भी गारंटी का विषय है ही नहीं। अच्छा, बगलामुखी का बीज मंत्र क्या होता है? आइडियली आई शुड नॉट स्पीक इट ऑन द कैमरा, बट एकाक्षरी मंत्र जो है वो लिखा गया है हलीम, बट हलीम जो है उसको नपुंसक मंत्र बोला गया है, यानी कि वो इम्पैक्ट नहीं देता है। उसमें माया बीज ऐड किया जाता है हलरीम, और वो स्तंभन मंत्र है। लेकिन ये बीज का आप उच्चारण या इसका मंत्र जाप जो है वो रैंडमली नहीं कर सकते, आपको जब तक गुरु दीक्षा नहीं मिलती तब तक। तो जैसे आपने बताया बीज मंत्र करने के लिए आपको पता होना चाहिए कैसे कर रहा है। तो अगर किसी को नहीं पता है तो या वो करने जा रहे हैं तो क्या कॉशियस चीज़ें जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि ये वाले नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं? वेरी फर्स्ट थिंग इज वन हैज़ टू टेक द मंत्र उपदेश फ्रॉम ए गुरु ओनली। ठीक है। और वो परंपरा से मतलब दीक्षित हुआ गुरु होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो सेल्फ प्रोक्लेम गुरु है कोई। ये पहली बात है, ठीक है। अगर आपका कोई गुरु है तो आपको उनके पहले की 3 या 4 जनरेशन पता होनी चाहिए कि उसके गुरु कौन थे, उसके गुरु कौन थे, उसके गुरु कौन थे। अच्छा। यस। अदरवाइज़ वो ऐसा नहीं कि चलो बना बिठाया गुरु कोई बन गया और फिर वो बोल रहा है कि भाई चलो मैं सिखाता हूँ। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि बगलामुखी नहीं, किसी भी तंत्र के बीज मंत्र को आप बिना दीक्षा के करोगे तो वो इसलिए एडवाइजेबल नहीं है बिकॉज वो मंत्र की ऊर्जा आपके साथ जो कार्य करती है उसको डिकोड करने का, उसको हैंडल करने का आपके पास गट्स नहीं होगा। जैसे अगर कोई बगलामुखी बीज मंत्र का या 36 अक्षरी मंत्र का डायरेक्ट जाप शुरू कर दे तो बॉडी में उनका एक अलग से हिट पकड़ेगा। ये मंत्र जो है ना वो सबसे पहले आपके रूट चक्र पे काम करते हैं, मूलाधार पे। आपके मूलाधार पे जो भी दोष पड़े हैं, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, या फिर खाने पीने की इच्छा हो, या फिर आपकी सेक्सुअल डिज़ायर हो, सब चीज़ को इन्वोक करेंगे। नाउ मोर द मंत्रास यू विल डू, मोर दिस थिंग्स विल कम अप। अब इस चीज़ को हैंडल कैसे करना है? कई बार ऐसा होता है कि मंत्र करने से व्यक्ति का दिमाग जो है वो एकदम उच्चाटन में रहता है या एकदम एंग्जाइटी में रहता है और उसे ऐसा लगता है कि कोई बाहरी नेगेटिव एनर्जी है जो मुझे रोक रही है मंत्र करने से। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, वो मंत्र का ही प्रभाव है। लेकिन बगलामुखी या कोई भी महाविद्या के अपने अपने शिव है। जैसे बगलामुखी के मृत्युंजय शिव है। जो समर्थ गुरु होता है ना, वो मंत्र दीक्षा के साथ उनके शिव मंत्र का जाप करना भी देता है उसको, ताकि वो एनर्जी बैलेंस हो जाए। अगर कोई बगलामुखी मंत्र का जाप करेगा, समझ लो उसको डाइजेस्टिव इश्यूज होगा, बॉडी हीट पकड़ेगा, उसे लगेगा कि एकदम फेवरिश मेरा बॉडी बन रहा है, ठीक है, या फिर शांति, उसका मतलब खाना पीना एकदम से चेंज हो जाएगा, उसे लगेगा कि कोई नेगेटिविटी बाहर से आ गई या मैंने कुछ गलत कर दिया, देवी मेरे ऊपर कोपायमान हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता है, एंग्जाइटी रहती है। हाँ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट मेन चीज़ ये है कि आपने उस एनर्जी को एकदम रॉ फॉर्म में पकड़ लिया, आपका बॉडी और माइंड उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। तो मेडिसिन तो वही चाहिए लेकिन थोड़ी डाइल्यूटेड फॉर्म में चाहिए। पर प्रतीक जी एक बात बताओ, आप जो बता रहे हो ये सीखने के लिए, जी, समझने के लिए बहुत डीप साधना करनी पड़ती है, अपने जीवन के बहुत वर्ष देने पड़ते हैं। क्या अभी तो चलो एक जनरेशन है जो ये कर रही है,
बट क्या नेक्स्ट जनरेशन जेनजीज के बाद शायद अगले 30-40 साल में आपको लगता है कि ये विद्या लोग इतनी डीपली समझ के इसका प्रयोग करेंगे? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सरप्राइजिंगली एंड आउट ऑफ हैप्पीनेस आई हैव टू टेल कि पिछले 4-5 साल में जितने लोगों ने हमारा संपर्क किया है, उसका अगर एज ग्रुप हम देखेंगे ना, तो वो 20 साल से 45 ईयर्स का है। अच्छा, टू लर्न द साधना। अच्छा, They are IT professionals, they are bank employees, they are corporate people, they are in the news industries or entertainment industry, they are doing modeling. But somehow it is also a grace of God only कि at large ये चल रहा है, not only from India, from outside also। कोई रशियन है जो राधे राधे कर रहा है, तो क्या वो अपने, आप कह रहे हो ये करियर को गिव अप करके कर रहे हैं या उसके साथ साथ along with the career। साथ साथ कर रहे हैं? साधना का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप करियर को गिव अप करो। आप पुराने आश्रम व्यवस्था में देखोगे तो ऋषि मुनि खुद तो गृहस्थ आश्रम में रहते थे, और वो समय के मुताबिक उनकी 2 पत्नियां 3 पत्नियां होती थी, उनके बेटे बेटी होते थे, तो वो तो कहीं छोड़ के जंगल में भागे नहीं। साधना का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ऐसे फकीर की तरह भगवा पहन के कहीं गुफा में बैठ जाओ तो ही आपको साधना आएगी। यू बी वॉट एवर यू आर, and being with that state of mind and that in that society you can still do your sadhana। अच्छा, वही उसका ब्यूटी है तंत्र का। तो आप कहना चाह रहे हो कि यंगर जनरेशन इस सब्जेक्ट में बहुत यंगर जनरेशन आर वेरी मच ईगर टू लर्न द थिंग्स एंड दैट इज़ वेरी मच दैट इज़ अ मैटर ऑफ अ हैप्पीनेस कि चलो उन लोगों को इसी बहाने कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आ रहा है सनातन धर्म में, तंत्र के अंदर, एंड दे आर फाइंडिंग द राइट गुरु, दे आर ट्राइंग टू फाइंड द राइट गुरु कि कौन मुझे सिखा सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्हें चीज़ अपने वर्जन में चाहिए, और वो जाहिर सी बात है। अगर मैं सतयुग में सिखा रहा हूँ तो मुझे वो मुताबिक मुझे एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। अगर मैं कलयुग में सिखा रहा हूँ तो मुझे इस दुनिया के मुताबिक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। यहाँ के लोगों को मुझे एनर्जी को समझाना है तो मैं उसको हाइपोथेटिकल चीज़ें नहीं कह सकता कि फिर आकाश में से एक ऊर्जा का स्त्राव हुआ और फिर अंदर उतर गया। आई हैव टू एक्सप्लेन द E = mc² एंड आइंस्टाइन ऑल्सो। आई हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो वही भगवती है। आप जिसको ब्लैक होल बोलते हो, जिसको स्टीफन हॉकिंस ने कहा, जिसको आइंस्टाइन ने कहा कि ब्लैक होल हैज़ अ कैपेसिटी विच कैन एब्सॉर्ब एनी नंबर ऑफ द बिग बैंग्स इनसाइड इट, और वो ब्लैक होल के बियॉन्ड क्या है वो किसी को पता नहीं चल सकता। तो आप कालिका पुराण पढ़िए, उसमें लिखा है कि वो बिंदु रूपा है, वो नाद बिंदु स्वरूपा है। उसमें लिखा है कि जो काल है उसके ऊपर जो है वो काली है, यानी कि वो समग्र काल की साक्षी है। उनके बियॉन्ड क्या है कोई नहीं जान सकता। सी कैन विटनेस एन नंबर ऑफ डिजास्टर्स एंड नंबर ऑफ क्रिएशंस, बट नो बडी कैन विटनेस हर बीइंग। तो ये चीज़ को क्लब करके समझाओगे तो आज का जेन जी जो है वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा। देखिए, हर एक व्यक्ति को ना सत्य तो चाहिए, लेकिन आज की जनरेशन पहले जैसी नहीं है कि बॉडी में माता रानी आई और ऐसा कोई नाचने लगा तो वो मान लेगी। उसको प्रूफ चाहिए। अगर उनको प्रूफ मिलता है, अगर उनकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाइड होती है, तो दे आर द मोस्ट डिवोटेड पीपल ऑफ द भगवती। तो आखिरी सवाल अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि अगर किसी को माँ बगलामुखी के किसी पीठ पर जाना है जी, तो ऐसी कौन से स्थान हैं जहाँ लोग विजिट कर सकते हैं? और क्योंकि जब आपने कहा है कि अब अगर आपको फल चाहिए तो फल की इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है, जी। तो किस भाव से जाए वहाँ? देखिए, अगर आपका काम्य प्रयोग है, ठीक है, तो आप सीधे किसी ऐसे व्यक्ति का संपर्क कीजिए जो ये जानता है, एक्चुअल में जानता है, नॉट अ रैंडम पंडित, लेकिन जो उस परंपरा से दीक्षित है और वो जानता है, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई इंसान का कांटेक्ट करो और वो आपको हर बार रास्ता दिखाई दे। जो लोग सच जानते हैं, जो लोग भगवती तत्व को समझते हैं, वो कई बार आपको रोक भी देंगे कि आप इसमें मत पड़िए, आपका काम नहीं होगा, चाहे लाखों करोड़ों मंत्र जाप करोगे तो भी। ये व्यक्ति सही है, ऐसा व्यक्ति है, ठीक है। अगर आप पीठ का दर्शन करना चाहते हो, नालखेड़ा है, दतिया है, ठीक है, उस जगह पे जाके आप दर्शन कर सकते हो। व्हाट यू शुड डू, यू गो देयर, और आप सिंपली वहाँ पे जाके भगवती को 16 श्रृंगार अर्पण करिए, या उनके स्तोत्र का
पाठ करिए, उसकी अष्टोत्तर नामावली 108 नामावली है या 1008 नामावली है या उनका स्तोत्र है, ये सब चीज़ें बिना दीक्षा के आप कर सकते हो, ठीक है। तो उनके लिए वो करिए आप। वहाँ पे अगर पीठ के ऊपर अगर कोई कुंवारिका है, यानी कि कोई 10 साल या उनसे नीचे उम्र की कोई बच्ची है, ऐसी 3 बच्चियों का, 10 बच्चियों का, 9 बच्चियों का पूजन करके उसे आप कुछ भी दान कर सकते हैं। तो ये भी भगवती की प्रसन्नता पाने हेतु बहुत अच्छा कार्य होता है। हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा हवन करोगे और खर्चा करोगे तो ही भगवती की कृपा होगी, बिकॉज वो भाव से चलती है, वो आपकी क्रियाओं से नहीं चलती है। बहुत ही मतलब आई थिंक सुंदर और इम्पोर्टेंट चीज़ से हम ये एंड कर रहे जी। हैं कि भगवती भाव से चलती जी। है, सिर्फ पैसे या क्रियाओं से चलती नहीं है। चलती। और मुझे लगता है ये देखो बगलामुखी का लोग हवन की बात करते हैं या कभी हम लोग इसकी बात, तो लोग बहुत नेगेटिव सेंस में भी इसको लेते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अपने काम बनाने के लिए आप ये जी। करो, बस तभी कर सकते हो वरना नहीं। हाँ। बट वो एक पार्ट है इसका, बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भगवती का जो आपकी लाइफ में एक स्थिरता लाती है, जो एक बैलेंस होता है, वो भी आता है। तो आई थिंक इस पॉडकास्ट में हमें बहुत नई चीज़ें पता लगी। माँ बगलामुखी के बारे में काफ़ी बातें होती हैं, लोगों को पता भी है, बट आई थिंक बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता होती, जो आज हमने शायद कोशिश करी डिस्कस करने की। अगर आप चाहते हैं कि मैं और प्रतीक जी को बुलाऊं और शायद हम और किसी महाविद्या या दशों महाविद्याओं के बारे में ही बात करें, तो आप प्लीज़ पार्ट 2 लिखिए, हम इस पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं ये बहुत स्पेसिफिक एपिसोड माँ पर रखना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे सवाल उस पर आते थे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड रह जाते थे, तो कोशिश की कि वो सारे जवाब आपको मिल सके। ये आप चाहें तो सबको शेयर कीजिए, क्योंकि सबकी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, सब चाहते हैं कि वो हल हो, और सब चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह माँ के पास ये प्रॉब्लम पहुँचे और वो अपनी इस पर कृपा डालें। तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि जब तक आप सब्सक्राइब करेंगे नहीं तब तक आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग समझे क्या।